दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 26 सितंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, खास बातें आप सबको बताने के लिए तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको इस वीडियो संदेश में बताऊंगा, इसलिए सब साथी पूरा वीडियो सुनेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि देश में जागरूकता आ सके और संपूर्ण देश को ये पता चल सके कि अब होने क्या जा रहा है हिंदुस्तान में। कैसे देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निवेशकों का भुगतान होगा, कैसे हिंदुस्तान के निर्दोष लोगों को सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास, रोजगार और सम्मान का अधिकार मिलेगा और किस तरह भारत माता ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ाद होने जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को जानना है, इनमें अपना सहयोग आपको देना है, अपनी देशभक्ति का परिचय देना है, न्याय पाना है। तो साथियों, मेरे इस वीडियो को पूरा सुनना, इसे शेयर करना बहुत अत्यावश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, इसलिए इस काम को ज़रूर कर लें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आप जान सकें अपने भुगतान का सरल मार्ग, अपने सुरक्षा, सम्मान और अन्य हक हकूक़ों की गारंटी का मार्ग, और समझ सकें आप हिंदुस्तान की वास्तविक आज़ादी का महायुद्ध क्या है, ये क्यों लड़ा जा रहा है और कैसे इसमें देश को सफलता मिलनी है। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारे इस महायुद्ध का, महाआंदोलन का 26वां दिन है। कहते हैं कि 18 दिन हिंदुस्तान में ठगों के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे महाभारत कहा जाता है। छल, कपट, द्यूत से पांडवों का राज्य छीन लेने वाले ठग, बेईमान, कपटी शकुनी और उसके भांजों को जब दंड देने के लिए स्वयं नारायण उद्धृत हुए, महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित हुए, तो उन्हें 18 दिन लग गए थे। वो केवल चूँकि एक परिवार ही था, एक तरह से ज़्यादा उसमें नहीं थे, लेकिन यहाँ तो पूरा राष्ट्र, पूरा देश ठगों के खूनी पंजों में फंसा हुआ है। जहाँ आप देखोगे वहाँ आपको ठग ही ठग नज़र आएंगे, वर्चस्व की पोजीशन में, चाहे वो समाज हो, शासन हो, कोई और क्षेत्र हो, हर जगह आपको ठगों का कब्ज़ा नज़र आएगा। यहाँ तक कि धार्मिक स्थानों पर भी ठगों का ही कब्ज़ा है। धर्म के नाम पर भी ठग देश का, जनता का शोषण कर रहे हैं। और जो प्रसाद तक होता है, ईश्वर को लगने वाला भोग, जनता को बांटे जाने वाला प्रसाद, ठग उसमें तक मिलावट कर रहे हैं अपनी मुनाफाखोरी के लिए, ठगी के लिए। ठगी के ही अंश हैं, अपभ्रंश हैं तमाम साथियों। 42 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के साथ तो हिंदुस्तान में योजनाबद्ध ढंग से सरकारी संरक्षण में, जमा योजनाओं के नाम पर, रोज़गार योजनाओं के नाम पर, रियल एस्टेट के नाम पर, बीमा के नाम पर, बोनस के नाम पर, रिटर्न के नाम पर, ब्याज के नाम पर योजनाबद्ध ठगी हुई है, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अब तक अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। सैनिकों तक को ठग लिया गया है, डॉक्टर्स तक को ठगा गया है, वैज्ञानिकों तक को, जज, पत्रकार, वकील, प्रोफेसर, शिक्षाविद, व्यापारी, मजदूर, किसान, कोई भी तबका तो ऐसा आज हिंदुस्तान में नहीं है जो ठगी का शिकार ना बना हो, भले ही वो IAS, IPS और PCS ऑफिसर्स क्यों ना हों, जिन पर देश में ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी होती है, उन तक को ठगी का शिकार बना लिया गया है, बनाया जा रहा है।
इसलिए हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना अत्यावश्यक हो गया था साथियों। और इसीलिए हमने 1 सितंबर 2024 से अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चलाने की घोषणा की थी 31 जुलाई 2024 को राजधानी के जंतर मंतर से। 1 सितंबर 2024 से लगातार राष्ट्रव्यापी स्तर पर देश के हर जिले में, हर तहसील में, हर राजधानी में हमारा ये असहयोग आंदोलन सरकार के विरुद्ध चल रहा है। और अभी हम केवल 3 मांग कर रहे हैं। पहली मांग है देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निवेशकों का भुगतान उस कानून के अंतर्गत जिसे हमारी सरकार ने, संसद ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के रूप में अधिनियमित करते हुए देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित को उसके भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए ये कहा है कि आप इस एक्ट के अंतर्गत आवेदन करो अपने जिला कलेक्टर को। जिला कलेक्टर आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में आपको वापस करेगा और ठगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। पहली मांग यही है कि इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और जो भी आवेदन कर रहे हैं या कर चुके हैं या करेंगे उन सब का भुगतान उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में करना सरकार सुनिश्चित करे। अगर ऐसा नहीं करेगी तो हम सरकार को सत्ता छोड़ने के लिए विवश कर देंगे, देश में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। दूसरी मांग है कि जो करोड़ों निर्दोष एजेंट हैं जो सरकार के झांसे में आकर इन ठग कंपनीज या मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, निधि में, फर्म में इत्यादि में अभिकर्ता के रूप में अपॉइंट हो गए थे, काम करने लगे थे, उन तमाम लोगों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास की गारंटी का अधिकार मिले। क्योंकि वो उनकी जो भी जमा पूंजी थी वो लुटी है, उनकी साख खराब हुई है, उनका सम्मान छीना गया है, यहाँ तक कि उनके जीवन का अधिकार तक छीन लिया गया है और वो अब न्याय पाने के लिए दर दर धक्के खा रहे हैं, पागलों की भांति चीखते चिल्लाते फिर रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा, सुरक्षा और सम्मान नहीं मिल रहा। उनके परिवार के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ गई है साथियों। इसलिए ऐसे करोड़ों निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिलाना भी अत्यावश्यक है वतन की खुशहाली के लिए। तीसरी मांग है साथियों, चूंकि हमें परमपिता परमेश्वर ने हमारे राष्ट्र हिंदुस्तान को, हमारे देश भारतवर्ष को इतनी समृद्धियां प्रदान की हैं, इतने साधन प्रदान किए हैं, संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों की अगर हम बात करें तो संसार में किसी भी मुल्क के पास उतने प्राकृतिक संसाधन नहीं है जितनी ईश्वर की कृपा हमारे देश के ऊपर हुई है। लेकिन उन संसाधनों का उचित बंटवारा न होने के कारण ठग और बेईमानों द्वारा उन संसाधनों पर अवैध, अनैतिक कब्जा कर लेने के कारण हिंदुस्तान न विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है, न वो सार्वभौमिक अखंड राष्ट्र बन सका है, न उसे यूएनओ में वीटो पावर है और न उसके पास इतनी ताकत है कि वो विकसित देशों से या टैक्स हेवन देशों में छुपे अपने अपराधियों को विधि सम्मत तरीके से या बलपूर्वक घसीट कर ला सके और उनको दंड दे सके। तो हम ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। हमने संकल्प लिया है, शपथ ली है कि हम हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को वर्ष 2025 में ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र, देश के रूप में स्थापित करेंगे जो ठगमुक्त होगा, बेईमान रहित होगा और वो अपने अपराधियों को, ठगों को, चाहे वो अमेरिका में क्यों न छुप जाएं, राष्ट्रपति क्यों न बन जाएं, ब्रिटेन के टैक्स हेवन देशों में क्यों न बस जाएं, द्वीप क्यों न खरीद लें, कुछ भी कर लें,
फिर भी उनको हम बलपूर्वक घसीटते हुए हिंदुस्तान लाएंगे और उनको बीएनएस 2023 की धारा 111 के अंतर्गत सजाए मौत देंगे। 3 मांगों को लेकर हमारा ये असहयोग आंदोलन पूरे देश में चल रहा है साथियों, और आज 26वां दिन है। 18 दिन में हाँफ गए थे वो महारथी जिनके पास बहुत सारी अदृश्य रहस्यमयी शक्तियाँ थीं, लेकिन हमारे वीर बहादुर भुगतान क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने, सत्याग्रही साथियों ने, तप जपधारी वीर वीरांगनाओं ने 26 दिन में भी हौसला नहीं खोया है। और न वो केवल मोदी सरकार से लड़ रहे हैं, बल्कि तमाम राज्यों की सरकारों के साथ साथ ठग और बेईमान सिस्टम से लड़ रहे हैं, पूरे पॉलिटिकल माफिया से लड़ रहे हैं। और वो पीछे कदम नहीं हटा रहे हैं, बल्कि उनके कदम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक वीडियो में अंत में अपने संदेश के जोड़ूंगा, आप देखना कि किस तरह से हजारों लोगों को जेल में भरने के लिए या उनको कहें नियंत्रित करने के लिए किस तरह से सरकार ने सैकड़ों बस और हजारों सुरक्षा कर्मियों को उतार दिया। फिर भी मेरे बहादुर वीर वीरांगना उनके रुके नहीं और ऐसा अद्भुत ऐतिहासिक आंदोलन हिंदुस्तान की सरजमीन पर खड़ा कर दिया है कि अब हिंदुस्तान तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत अगर सोचे कि वो हिंदुस्तान के ठगी पीड़ितों का भुगतान रोक लेगी, निर्दोष एजेंटों का उत्पीड़न कर लेगी, हिंदुस्तान में कोई ठगी और बेईमानी को अंजाम दे लेगी, तो ऐसी तमाम शक्तियों को अब इस आंदोलन को अपने दिल, दिमाग और मस्तिष्क की तमाम आँखों को खोलकर देखना चाहिए कि अब उनके बूते से बाहर हो गई हैं ये चीज़ें। अब तो सबका भुगतान भी होगा, निर्दोष साथियों को सुरक्षा सम्मान भी मिलेगा और हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित होगा। संसार की बड़ी से बड़ी ताकत भी इन तीनों कामों को अब रोक नहीं पाएगी साथियों। तो आप सब लोग बिल्कुल तनाव रहित होकर, निर्भय होकर, निश्चिंत होकर इस आंदोलन को लगातार जारी रखिए। आज 26 सितंबर है, कल का दिन बीच में है, परसों देश के उन तमाम विधायकों का घेराव कर लो जो आपके क्षेत्र का, आपका प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभाओं में बैठकर, सदनों में बैठकर विधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो कानून उन सब ने बनाया था मिलकर के, उस कानून की कहीं अनुपालना हो रही है या नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है तो उसके लिए दोषी कौन है, उसको दंडित कौन करेगा, और जिस कानून को उन्होंने बनाया था उस कानून के लाभार्थी ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, और उन विधायकों का, विधि निर्माताओं का कर्तव्य क्या है, कैसे वो देश के नागरिकों का भुगतान कराएंगे, विधि की अनुपालना कराएंगे, और जो लोग विधि की अनुपालना नहीं कर रहे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कैसे सुनिश्चित कराएंगे। इसके लिए हमें साथियों 28 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे देश के तमाम विधायकों का घेराव करना है, और जो साथी जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस विधानसभा में, वो सब जाएंगे और अपने विधायक का घेराव करके उसको एक मेरा पत्र सौंपेंगे, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख करके, और जवाब तलब करेंगे अपने विधायक से कि कब तक वो हमारा आपका भुगतान कराएंगे और कब दोषी अधिकारियों के खिलाफ संसद के विशेषाधिकार की दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। चूँकि साथियों ये सदनों का अपमान है, सदन लोकतंत्र के मंदिर हैं, और वहाँ यदि कोई कानून बना है वो भी सर्वसम्मति से, और उस कानून की कहीं अवहेलना हो रही है, अपमान हो रहा है, तो न केवल ये लोकतंत्र के मंदिरों का अपमान है बल्कि उनके विशेषाधिकारों का भी हनन है। लोकतंत्र में विधायिका
सबसे बड़ी ताकत होती है, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को निरस्त कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को महाभियोग लाकर हटा सकती है, उसको जेल भेज सकती है, राष्ट्रपति को हटा सकती है, उसे जेल भेज सकती है, प्रधानमंत्री को हटा सकती है, उसे जेल भेज सकती है। दुनिया लोकतंत्र में विधायिका से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं होती, वही सर्वोपरि है। और उस विधायिका का बनाया हुआ कोई विधान, कोई कानून, कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई जज, कोई न्यायपालिका रद्दी की टोकरी में उठाकर फेंक दे, उसका दुरुपयोग करने लगे, तो ये उस विधायिका का अपमान है। और उस विधायिका के अपमान के लिए, उसके सम्मान को बचाने के लिए हम सब देशभक्तों को मैदान में आना पड़ेगा 28 सितंबर को, और विधायकों का घेराव करके उनको विवश करना होगा। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, देश के करोड़ों पीड़ितों का भुगतान करवाने के लिए, तो तमाम साथी भयमुक्त होकर 28 सितंबर को अपने अपने विधायकों का घेराव करेंगे। आज रात को ही मैं 28 सितंबर के लिए वो पत्र, वो ज्ञापन ड्राफ्ट करके डाल दूंगा। उसका प्रिंट निकलवा कर अपने हस्ताक्षर करेंगे, डेट डालेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना पद लिखेंगे। पद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना पता और मोबाइल नंबर उस पर ज़रूर लिख देंगे देने से पहले। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि 28 सितंबर का कार्यक्रम भी अद्भुत रहेगा, ऐतिहासिक रहेगा। देश के ठग और बेईमानों को उनके ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम करेगा 28 सितंबर का कार्यक्रम। इसलिए पूरे शांतिपूर्ण ढंग से, बलपूर्वक, मनोयोग से, अहिंसात्मक ढंग से इस कार्यक्रम को आपको अंजाम देना है। साथियों, हमारे बहुत सारे साथी केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर हो, सोनभद्र हो, वाराणसी हो, कुशीनगर हो, बलिया, मऊ, महाराजगंज, फतेहपुर, बिजनौर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फरुखाबाद, इटावा, औरैया, पीलीभीत, सुल्तानपुर, घाटमपुर, जौनपुर, चंदौली और प्रदेश के तमाम ज़िलों में, पूरे राजस्थान में, भरतपुर समेत, करौली समेत, चित्तौड़गढ़ समेत, राजसमंद समेत, कोटा समेत, मध्य प्रदेश के आधे से ज़्यादा हिस्सों में, पूरे कर्नाटक में, महाराष्ट्र में कई स्थानों पर, गुजरात में कई स्थानों पर, हरियाणा में फरीदाबाद सहित आधे से ज़्यादा हरियाणा में, हिमाचल में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, तेलंगाना में, तमाम राज्यों में हमारे साथियों ने आज 26वें दिन भी, साथियों, हिम्मत नहीं आ रही है। बिना किन्हीं संसाधनों के, बिना किसी धन पशु के सहयोग के, बिना किसी पॉलिटिकल माफिया के संरक्षण के, बिना किसी एनजीओ के सहायता के, बिना किसी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, बौद्ध मठ की सहायता के, अगर 26वें दिन भी लगातार इस अनुपम आंदोलन को जारी रखा है, तो ये अपने आप में साथियों एक अमर इतिहास बन गया है दुनिया का, कि जब पीड़ित स्वयं अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और शासन, प्रशासन बेईमान सिस्टम को झुकाने का काम कर रहे हैं। रोज़ाना अब तो कहीं कोई सांसद आ रहा है, कहीं कोई विधायक आ रहा है, कहीं कोई एमएलसी आ रहा है, कहीं डीएम आ रहा है, कहीं एसपी आ रहा है, कहीं एडीएम, कहीं तहसीलदार, कहीं कोई तमाम लोग हमारे कार्यक्रमों में आकर ज्ञापन ले रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, आंदोलन वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अब समझ में आने लगा है तमाम राज्य सरकारों को, केंद्र की मोदी सरकार को, कि अगर अब इनको समझाया बुझाया नहीं गया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी शासन चलाने में। साथियों, लेकिन आपको इनके झूठे बहकावों में, आश्वासनों में नहीं आना है। लगातार इस आंदोलन को तब तक जारी रखना है जब तक पहली मांग कम से कम पूरी ना हो जाए, कि सबका भुगतान आरंभ ना हो जाए। उन लोगों का जो अब तक आवेदन कर चुके हैं भुगतान का 2-2 साल से, जिनके आवेदन पेंडिंग पड़े हैं और उन पर नोटिस तक सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों ने जारी नहीं किया है, एक घोर लापरवाही है साथियों। कानून का अपमान है, संसद का अपमान है, और इसके लिए मृत्युदंड तक की सज़ा का प्रावधान है। जिन लोगों ने इस कानून की अवहेलना की है, अपमान किया है, निश्चित रूप से
वो दंड के भागीदार हैं, उनको दंड मिलेगा। अगर वो दंड से बचना चाहते हैं तो उसका एक ही मार्ग है कि वो तुरंत आप सबका जिन्होंने अब तक आवेदन कर दिए हैं उनका भुगतान आरंभ कर दें। जो लोग अब आवेदन करेंगे उनके आवेदनों पर तुरंत भुगतान की प्रक्रिया आरंभ करें। और ये जो सहारा CRC पोर्टल, सेबी रिफंड पोर्टल, लिक्विडेटर, NCLT, पेंसीएलटी जो चक्रव्यूह बेईमान सरकार ने आपको भ्रमित करने के लिए, आपकी एकता को तोड़ने के लिए रचा है, इस अपने चक्रव्यूह को स्वयं वो सरकार वापस ले ले। अन्यथा हमें सरकार का चक्रव्यूह तोड़ना पड़ा, भेदना पड़ा तो सरकार का भी अंत करना पड़ेगा उसी तरह जिस तरह महाभारत करके भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर के साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। चूँकि वो ठगों का साम्राज्य था और ठग जब सत्ता में आ जाएं कहीं भी साथियों, तो ठगों का अंत करना कोई बुरी बात नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का ये राष्ट्र धर्म होता है कि वो अपने राष्ट्र, अपने देश को बचाने के लिए, उसके कानून को बचाने के लिए, उसकी अस्मिता को, उसके गौरवपूर्ण इतिहास और भविष्य को बचाने के लिए वो सत्ता में बैठे हुए ठग और बेईमानों का प्रतिकार करे, विरोध करे, उन्हें सत्ता और शासन की कुर्सियों से उखाड़ फेंके और अपने राष्ट्र धर्म का, देशभक्ति का परिचय दे। तो आप सब राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, कोई घबराना नहीं इनसे, ठगों से और अपराधियों से। उनके पास भले ही हमसे आपसे संसाधन ज़्यादा हैं, धन ज़्यादा है, लेकिन उनके अंदर हमसे ज़्यादा साहस नहीं है, ताकत नहीं है, ज़मीर नहीं है। ठग और अपराधी कितने ही धनाढ्य क्यों न हो जाएं, कितने ही बड़े पदों पर क्यों न पहुंच जाएं, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं, डरे हुए होते हैं। इसलिए इनसे डरना मत। इन डरे हुए लोगों को शासन प्रशासन की कुर्सियों से उखाड़ फेंकने के लिए आगे बढ़ो साथियों। 28 सितंबर को पूरे देश में एक ऐसा माहौल पैदा कर दो कि इनके अन्यायी हृदय फाट जाएं आपकी हुंकार सुन के। चूँकि बड़ा आंदोलन है, हमेशा की तरह मैं आज भी कहूँगा, इसमें धन की आवश्यकता है, लेकिन धन पशुओं से धन नहीं चाहिए हमको। हम ये पीड़ितों का आंदोलन चला रहे हैं, संसार के इतिहास में पहला आंदोलन है जिसे पीड़ित स्वयं संचालित कर रहे हैं। तो इस आंदोलन को पीड़ितों के धन से ही चलाया जाएगा। चाहे कोई 1 रुपये की आर्थिक सहायता करे, उसी से चलाएंगे। थोड़ा लंबा खिंच रहा है धन के अभाव में आंदोलन, वो बात ठीक है, लेकिन जल्दबाजी करके भी हम इस आंदोलन की पवित्रता को, अपनी अंतरात्मा को नष्ट नहीं करना चाहते, भले ही कितना भी लंबा खिंच जाए। लेकिन इस आंदोलन को साथियों हम पीड़ित अपने संसाधनों से स्वयं चलाएंगे। इसलिए तमाम साथी मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, शेयर करें, ताकि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो हमसे जुड़ें, एक जनमत पैदा हो और एक बड़ा आर्थिक सहयोग भी, भले ही वो 1-1 रुपये से मिले, लेकिन इस आंदोलन को चलाने के लिए हमें प्राप्त हो और हम अपने पैरों पर खड़े होकर उन तमाम धन पशुओं से लड़ सकें जिन्होंने देश को लूटा है, ठगा है, जनता का शोषण किया है। तो तमाम साथी इसमें तन मन धन से सहयोग करेंगे। जिन साथियों ने कल और आज हमें सहयोग किया है, मैं उन सबका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। इनमें हमारे साथी हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 साथियों का नाम शायद कल भी मैं भूल गया था, परसों भी भूल गया था। एक हमारे महान क्रांतिकारी साथी हैं सतबीर सिंह, ऑटो रिक्शा चलाते हैं ये, हिसार हरियाणा से। उन्होंने 200 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। खुद लिखा है उन्होंने कि मैं ऑटो रिक्शा चालक हूँ हिसार हरियाणा से। मैं शायद उनको जानता भी नहीं हूँ, मुझे लग रहा है ठीक से। तो उन्होंने 200 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। ऐसे महान साथी का कोटि कोटि अभिनंदन, नमन साथियों। और हमारी कोर कमेटी के मेंबर हैं, नवजीवन सोसाइटी के ठगी पीड़ित हैं, बाड़मेर से निवेशक हैं भाई रामलाल जी, बहुत आदरणीय साथी हैं। उन्होंने 500 रुपये की सहायता राशि भेजी है, उनका भी कोटि कोटि आभार साथियों। और साथियों में हमारे जेसी पाल साहब हैं, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। सुशील कुशवाहा जी ने 25 रुपये भेजे हैं। शिवनारायण सायू साहब हैं झारखंड से, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं।
चलो झारखंड का नाम रोशन कर दिया शिव नारायण साहू साहब। मैं सोच रहा था झारखंड पीछे है इस मामले में, लेकिन धन्यवाद आपका बहुत बहुत। देवीलाल धनखड़ साहब ने 100 रुपये भेजे हैं। महेश कुमार महावार साहब ने 40 रुपये भेजे हैं। विनोद जेठी साहब ने 101 रुपये भेजे हैं। सुष्मिता नेगी जी हमारी कुंडल देवी जी के यहाँ से हिमाचल प्रदेश की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने 200 रुपये भेजे हैं। विजय गुप्ता जी ने 21 रुपये भेजे हैं। महेश शैमरे साहब ने 21 रुपये भेजे हैं। हेमंत चंदेल साहब ने 51 रुपये भेजे हैं। राम बख्श पटेल साहब ने 100 रुपये भेजे हैं। राजेश कुमार मंडल साहब ने 51 रुपये की सहायता राशि भेजी है। डॉक्टर सरफराज अहमद उस्मानी साहब ने 1100 रुपये भेजे हैं। सोनपाल मरमिट साहब हमारे राजस्थान के संरक्षक लालसोट से, उन्होंने 500 रुपये भेजे हैं। दीपेश मजूमदार साहब 101 रुपये भेजे हैं। भगवान सिंह हाड़ा साहब हैं, हमारे वॉलंटियर हैं, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। हमारे उदयपुर के जिलाध्यक्ष बंसीलाल मीना साहब ने 1100 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। भगवती चंद्राकर साहब हैं छत्तीसगढ़ से, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। मेवाराम जी ने 101 रुपये भेजे हैं। सत्यनारायण माली साहब हैं, उन्होंने 11 रुपये भेजे हैं। मिस्टर वृंदावन प्रजापति जी ने 51 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। हरेंद्र सिसोदिया साहब हैं आगरा से, उन्होंने 10 रुपये भेजे हैं। रमेश प्रसाद गुप्ता जी ने 1 रुपया भेजा है। धर्मवीर सिंह साहब ने 21 रुपये की सहायता राशि भेजी है। मैं इन सभी देश के बड़े दानवीर भामाशाह साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और देश को बताना चाहता हूँ कि जो स्वयं पीड़ित हैं, जो अभावों में जीवन गुजार रहे हैं, वो भी इस आंदोलन में अगर धन का त्याग कर रहे हैं तो देश के शासकों को अब सावधान हो जाना चाहिए कि तुम्हारी दया की आवश्यकता हमको, हमारे आंदोलन को नहीं है। हम अपने इन साथियों के सहयोग से ही तुम्हारे पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज कर देंगे, धूल धूसरित कर देंगे, तुम्हें इतना विवश कर देंगे कि तुम भुगतान भी दोगे, सूली पर भी लटकोगे और हिंदुस्तान को हम ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करेंगे। अभी समय है, सावधान हो जाओ, अपनी भूलों का प्रायश्चित कर लो, माफ़ी मांग लो इस देश से और इस देश का लूटा हुआ ठगा हुआ पैसा इसे वापस कर दो। सलामती इसी में है, ये हमारा शांति प्रस्ताव है, कोई धमकी नहीं है, चूँकि शांति में बड़ी शक्ति होती है। अगर तुम अपनी भूलों का, अपराधों का पश्चाताप करते हुए माफ़ी मांग लोगे, सबका पैसा वापस कर दोगे, तो संभवतः हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। अगर तुम आज भी नहीं झुके, अहंकार में डूबे रहे, तो फिर भूल जाना, दुर्योधन से भी ज़्यादा बुरी गति करेंगे, तुम्हारी बहुत दुर्गति कर देंगे, किसी को झोला उठाकर नहीं भागने देंगे। कोई सोचे कि हम उसके प्रधानमंत्री के झोले में छुप के बैठ के प्रधानमंत्री के साथ ही भाग लेंगे, ये संभव नहीं होगा। ध्यान रखना, किसी भी गद्दार को, देशद्रोही को, झूठे को, कपटी को, बेईमान को, ठग को भागने नहीं देंगे हम देश छोड़ करके, बल्कि जो भाग चुके हैं उनको भी बलपूर्वक घसीट कर ले आएंगे और उन्हें फांसी के फंदे पर लटका देंगे। चूँकि तुमने भारत माता को बहुत अपमानित किया है, उसका खून चूसा है, देश के निर्दोष भोले भाले लोगों को उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उनको झूठे स्वप्न दिखाकर तुमने उनकी मेहनत के पैसे को ही नहीं, उनके जीवन को छीन लिया है, उनके सम्मान को छीन लिया है। इसलिए इस अपराध के दंड में भयावह दंड तुमको दिया जाएगा अगर तुमने अपने अहंकार का त्याग करते हुए देश से तुरंत माफ़ी मांगकर अविलंब इन सब का भुगतान नहीं किया। तो मिलता हूँ कल साथियों। जय हिंद, जय भारत।